नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बाकेलाल और तिलिस्म देव, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकेलाल, तेरा समय आ गया। अब शेर तुझे बिना डकार मारे हजम कर जाएगा। मैं क्या करूं? अचानक तिलिस्म देव के सच्चे मन से याद करें तो वे अवश्य ही दुखियों की फरियाद सुनकर मदद करते हैं। बाकेलाल, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो कर सच्चे मन से याद तिलिस्म देव को। वक्त पड़ने पर तो बाके गधे को भी बाप बना लेता है। फिर ये भी तो देखना है मुझे कि तिलिस्म देव आखिर चीज क्या है। और हे तिलिस्म देव, तू तो दुखियों की फरियाद सुनता है। मुझसे बड़ा दुखी तो इस संसार में ढूंढे नहीं मिलेगा। मेरी योजना की कितनी टांगें टूट गईं, जिससे दूसरों का भला ही भला हुआ। अब अगर मुझे मेरी टांगों सहित ये शेर खा गया तो फिर जिस नेक कार्य के लिए मैं निकला हूं वो कैसे पूर्ण होगा। तुझे तेरी नेकियों का वास्ता तिलिस्म देव, प्रकट हो, मेरी मदद मत कर। उन लोगों की मदद कर जो केकड़े और जादूगर जिम जमाजम के सताए हुए हैं। तिलिस्म देव, ओह, बाकेलाल मुझे याद कर रहा है। बाकेलाल सचमुच एक नेक कार्य के लिए निकला है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी शेर ने बाके पर छलांग लगा दी। सबसे पहले इस बोदी वाले का भेजा खाऊंगा। बचाओ! इसी पल बाके तो हो गया गायब और शेर टकराया गुफा की दीवार से। तड़ाक! कहाँ गया मेरा शिकार? शेर से भी मजाक कर गया वो बोदी वाला। इधर बाकेलाल, अरे शेर की मात से निकलकर मैं ये कहाँ पहुंचा? तुझे मैं यहां लाया हूं वत्स बाकेलाल। कौन बोला? ये कौन से तिलिस्म में आ फंसा अब मैं? तिलिस्म देव प्रकट हो गए। तुमने मुझे याद किया था ना बाकेलाल? तिलिस्म देव, हम जानते हैं बाकेलाल, तुम सचमुच एक नेक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकले हो। इसलिए हम तुम्हें कुएं और खाई के बीच से निकालकर यहाँ ले आए हैं। ओह, तो ये है बाबा तिलिस्म देव। केकड़ा लोग के राक्षस, केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का आतंक समाप्त करने के लिए हम तुम्हें विराट रूप शक्ति दे रहे हैं बाकेलाल। अगले ही पल, अरे ये क्या? पृथ्वी मुझसे इतनी दूर कैसे हो गई? बाकेलाल, यह है तुम्हारा विराट रूप। तुम चाहो जब जितना होना चाहो हो सकते हो। ओह, वर्ष में आज के दिन हम बिल्कुल निष्क्रिय से हो जाते हैं। बाकेलाल, तुमने सही वक्त पर हमें याद कर लिया, अन्यथा आज हम सूर्य ढलने तक समाधि में लीन हो जाते और तुम्हारी पुकार ना सुन पाते। फिर देखते ही देखते बाकेलाल अपने वास्तविक कद में लौट आया। जाओ बाकेलाल, तुम्हारा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति स्वयं ही मेरे पास लौट आएगी। मेरा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति लौट जाएगी? क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि फिर अपना कार्य समाप्त करूंगा? बेटे तिलिस्म देव, तो अभी बाकेलाल को ठीक से जानता नहीं है। अब मैं देखूंगा कि बाकेलाल के रहते तिलिस्म देव का नाम किसकी जुबान पर आता है। अब वक्त आ गया है देवपुत्र करण से वर मांगने का। बाकेलाल ने मन ही मन कोई ताना बाना बोलते हुए देवपुत्र को याद किया। ओह, देवपुत्र करण, कहो बाकेलाल, कैसे याद किया? देवपुत्र करण, मुझे ये वर दो कि जब तक मैं सामने रहूं, सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान रहे और वो शक्ति विहीन हो जाए। तथास्तु। किंतु बाकेलाल, इस वरदान की अवधि आज केवल सूर्य ढलने तक ही होगी। ऐसा कहकर देवपुत्र करण गायब हो गया। वाह, अब आएगा मजा। अब देखता हूं तिलिस्म देव अपनी शक्ति कैसे वापस लेता है। बल्कि तिलिस्म देव की शक्तियों के बल पर अब मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा, और इस कार्य में मुझे जादूगर जिम जिमाजम और केकड़ी की मदद लेनी होगी। बाकेलाल को अब तक शेर खा गया होगा जादूगर जिम जिमाजम। तभी, ओह, ये क्या? अरे ये तो बाकेलाल है। मूर्खों, अब बाकेलाल के पास तिलिस्म देव की दी हुई शक्ति है।
बांकेलाल, मैं चाहूं तो मच्छरों की तरह पीस डालूं तुम्हें। तिलिस्मदेव, केकड़े ने अपने गले में पड़े हार का मोती तोड़ दिया। मुझे ये सूचना केकड़ा महाराज मकोड़ा को देनी होगी। केकड़ा लोग, कड़ाक, केकड़ा के जादुई मोती के टूटने की आवाज। ये मोती तो केकड़े को तब तोड़ना था जब तिलिस्मदेव का पता उसे लग जाता। अगले ही पल भयानक प्रसन्नता में डूबा मकोड़ा चीख पड़ा, सेनापति टुकड़े, सेना एकत्रित करो, तिलिस्मदेव का पता चल गया है। क्या सच महाराज? मैं अभी सेना को तैयार होने का आदेश देता हूं। और हम ये शुभ समाचार रानी केकड़ी को देकर अभी केकड़ा लोग के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। तुम सेना लेकर वहीं पहुंचो। जो आज्ञा महाराज। एक विशाल सेना के साथ राजा मकोड़ा और सेनापति टुकड़े पृथ्वी की ओर चल पड़े। तिलिस्मदेव की सारी शक्तियां छीनकर तीनों लोगों का राजा बनूंगा मैं। उधर बांकेलाल अपनी योजना को कार्य रूप देने में लगा था। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पलक झपकते मसल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो हम तीनों लोगों पर विजय पा सकते हैं। भला वो कैसे? बांके अपने वास्तविक कद में आ गया। मैं तुम्हें तिलिस्मदेव के निवास स्थान तक ले जाऊंगा। इस वक्त तिलिस्मदेव को मारना आसान होगा, क्योंकि वो आज के दिन बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा। तिलिस्मदेव को मारकर मैं उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। फिर हम तीनों मिलकर तीनों लोक पर राज करेंगे। वाह, योजना बुरी नहीं है, लेकिन मैं राजकुमारी हिरण्यलता को भी साथ ले जाना चाहता हूं। मैं उससे हिमालय के पवित्र स्थान पर विवाह करूंगा। फिर जादूगर जिम जमाजम ने निकट ही एक अन्य गुफा में कैद राजकुमारी हिरण्यलता को स्वतंत्र किया। अब तुम शीघ्र ही जादूगर जिम जिमाजिम की पत्नी बनोगी। नहीं, बांकेलाल अपने अभियान पर चल पड़ा। ये दोनों जैसे ही तिलिस्मदेव को समाप्त करेंगे, मैं इन्हें भी समाप्त कर दूंगा। महाराज मकोड़ा हमारा पीछा करते हुए तिलिस्मदेव तक पहुंच जाएंगे। वो रहे तिलिस्मदेव। तिलिस्मदेव के सामने पड़ते ही तिलिस्मदेव की सारी दिव्य शक्तियां बांकेलाल में प्रवेश कर गईं। ओह, लगता है देवपुत्र के वर के फलस्वरूप तिलिस्मदेव की सारी शक्तियां मेरे उधर आ गई है। लगता है देवपुत्र के वर के फलस्वरूप तिलिस्मदेव की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं। जादूगर जिम जमाजम की मायावी शक्ति के फलस्वरूप उसके हाथ में प्रकट हुई तलवार। इस तलवार से मैं तिलिस्मदेव के 2 टुकड़े कर दूंगा। बांकेलाल, तुम राजकुमारी हिरण्यलता का ध्यान रखना। हिरण्यलता यहां से भागकर नहीं जा सकती। जादूगर जिम जिमाजम। बांकेलाल, तो क्या यही है बांकेलाल, आज सर्वत्र जिसका नाम आदर से लिया जाता है, जिनके राजा विक्रम सिंह के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बादल पिताजी ने पकड़ रखा है, किंतु ये यहाँ क्या चक्कर चला रहे हैं? बेटा बांके, इस बार तेरी योजना में पूरा दमखम है। इधर जैसे जादूगर जिम जमाजम ने अपनी तलवार तिलिस्मदेव पर वार करने के लिए उठाई, खच, केकड़ा लोग के राजा मकोड़ा ने उसे मार डाला। महाराज, शाबाश केकड़े, हम तुमसे प्रसन्न हुए। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया था वो तुमने पूरा कर दिखाया। योजना के मुताबिक तुम धरती पर पहुंचे और वहां अपना आतंक फैलाकर तुम तिलिस्मदेव तक पहुंच ही गए। पृथ्वी पर तुम्हारा साथ देने वाले जादूगर जिम जिमाजम को हम मारना नहीं चाहते थे, किंतु अगर हम ऐसा ना करते तो वो तिलिस्मदेव की गर्दन धड़ से जुदा कर देता और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। अब मैं अपनी मायावी शक्तियों से निष्क्रिय पड़े तिलिस्मदेव की सारी दिव्य शक्तियां छीन लूंगा। ओम। इन दिव्य शक्तियों को पाकर मैं तीनों लोकों का राजा बनूंगा। राजा मकोड़ा ने मंत्र प्रहार किया, किंतु ये क्या? इस मायावी मंत्र शक्ति के फलस्वरूप तिलिस्मदेव की शक्तियां मेरे अंदर आ जानी चाहिए थी। मेरा मंत्र प्रहार व्यर्थ नहीं जा सकता। इसका मतलब तिलिस्मदेव की शक्तियां इस समय तिलिस्मदेव के अंदर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कहीं इसमें बांकेलाल की कोई चाल तो नहीं है? राजा मकोड़ा की क्रोधित मायावी निगाहें बांकेलाल की ओर उठ गई। बांकेलाल, ओह,
तिलिस्म देव की सारी शक्तियां तो बाकेलाल के पास है। अरे बाप रे, ये शैतान तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मारकर तिलिस्म देव की सारी शक्तियां छीन ले जाएगा। बाकेलाल, वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, भागो। केकड़ा राक्षसों के भय से बाकेलाल ये भी भूल गया कि वो अब तिलिस्म देव की शक्तियों का मालिक है। भागो। बाकेलाल, बचकर नहीं निकलना चाहिए। बचकर कहाँ जाएगा? इससे तो मुझे अपनी आंख का बदला भी लेना है। उधर राजा विक्रम सिंह और चौखट सिंह, उफ, कितने दिनों से बाकेलाल का कुछ पता नहीं है। और ना जाने मेरी बेटी उस दुष्ट जादूगर की कैद में किस हाल में होगी। चौखट सिंह जी, हम स्वयं बाकेलाल की तलाश में जाएंगे, कहीं वो किसी संकट में ना फंस गया हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा महाराज। सैनिकों का एक दल के साथ राजा विक्रम सिंह और चौखट सिंह बाकेलाल और हिरण्यलता की तलाश में निकल पड़े। हे ईश्वर, मेरे बाके जहां भी हो उसकी रक्षा करना, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु। तभी, अरे ये तो बाकेलाल है। बाकेलाल के साथ मेरी बेटी हिरण्यलता भी है। राजा विक्रम सिंह शीघ्रता से रथ रुकवाकर बाके की ओर लपके। बाकेलाल, राजा विक्रम सिंह, फिर बाकेलाल, मेरा प्यारा बाकेलाल, तू कहाँ चला गया था रे मेरी बच्ची? पिताजी। तभी, वो रहा बाकेलाल, पकड़ लो, मर गए। केकड़ा राक्षसों की सेना ने सबको घेर लिया। अब तुम सब मरोगे, मेरा बदला भी आज पूरा होगा। बाकेलाल, कुछ करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आप फिक्र मत करें महाराज, और मेरा चमत्कार देखिए। तिलिस्म देव की विराट शक्ति का इस्तेमाल करता हूं। अगले ही पल बाकेलाल तिलिस्म देव की विराट शक्ति का इस्तेमाल कर विराट रूप धारण कर देता है। हटो पीछे मच्छरों, उफ। तभी बाकेलाल इस मंत्र प्रहार शक्ति से तिलिस्म देव की सारी शक्तियां जो तुझ में समाई है मेरे अंदर आ जाएंगी। अगले क्षण चौक पड़ा केकड़ा राक्षसों का राजा मकोड़ा। मेरी मंत्र प्रहार शक्ति विफल हो गई। इधर बाकेलाल कुछ सोचकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे सामने वालों की सारी दिव्य शक्तियां मुझ में आ जाती है। और राक्षस राज मकोड़ा, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे, देवपुत्र करण के वर के फलस्वरूप तुम्हारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर रहेंगी। क्या? अब देखो बाकेलाल का कमाल। मरा, बचाओ। इधर विक्रम सिंह भी अपने सैनिकों के साथ केकड़ा राक्षसों पर टूट पड़ा। मारो, मार डालो इन दुष्टों को। बाकेलाल मन ही मन बड़बड़ाया। हे राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियों, मेरे शरीर से निकलकर केकड़ा राक्षसों की सेना का सफाया कर दो। बाकेलाल के शरीर से राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां निकलने लगी। उफ, मेरी शक्तियां मेरे सैनिकों एवं सेनापति टुकड़ों पर टूट पड़ी है। बाकेलाल द्वारा छोड़ी गई राक्षस राज मकोड़ा की दिव्य शक्तियों ने केकड़ा राक्षसों में भगदड़ मचा दी। बचाओ, भागो। शीघ्र ही मकोड़ा की सेना भाग खड़ी हुई। रुक जाओ कमबख्तों, मुकाबला करो। महाराज, उन कायरों को जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूं। उफ, अगले क्षण, अरे। खबरदार बाकेलाल, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे महाराज को मार डालूंगा। बाकेलाल, बचाओ। बेटा बाके, अगर केकड़े को तूने मारा तो तेरी विराट शक्ति तुरंत तिलिस्म देव के पास वापस चली जाएगी। अपने सबसे बड़े दुश्मन विक्रम सिंह को खत्म करने का यही मौका है। बाकेलाल ने मन ही मन योजना बनाई और ए राक्षस राज मकोड़ी की शक्तियां, मुझे एक भाला दो। चल मेरे भाले, कर दे राजा विक्रम सिंह का काम तमाम। सर, बाकेलाल बचाओ। ठीक इसी पल चौखट सिंह का फेंका भाला धंस गया केकड़े के पंजे में और उफ, बाकेलाल का फेंका भाला जा धंसा केकड़े की छाती में। खच, आई। केकड़ा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। ये देखते ही केकड़ा भी मारा गया और मेरी शक्तियां तब तक बाकेलाल के पास रहेगी जब तक मैं उसके सामने रहूंगा। भागने में ही भलाई है। इधर केकड़े के मरते ही बाके अपने वास्तविक रूप में आ गया। ओह, तिलिस्म देव के कथा अनुसार
तिलस्म देव के कथनानुसार मेरी विराट रूप शक्ति केकड़े के मरते ही वापस चली गई। राजा विक्रम सिंह अपने रथ पर चढ़े राक्षस राज मकोड़े के पीछे लपके। मैं तुझे पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा दुष्ट, जल्दी करो बाकेलाल। महाराज विक्रम सिंह अकेले रथ लेकर दुश्मन के पीछे गए हैं। दिन छिपने वाला है। सूर्य पश्चिम की ओर में जाते ही देवपुत्र कर्ण का वरदान समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे सामने आने पर भी उसकी शक्तियां उसी के पास रहेगी। सूर्य ढलने से पूर्व भी किसी प्रकार मकोड़ा के सामने पहुंचकर उसे समाप्त करना होगा। इधर विक्रम सिंह रथ पर उसका पीछा करते करते रुक गए। कहाँ छिप गया कमबख्त। तभी ओह ये क्या! विक्रम सिंह ने तलवार का वार किया। खच! इसी क्षण चौखट सिंह राजकुमारी हिरण्यलता तथा बाकेलाल भी वहां आ पहुंचे। महाराज के प्राण संकट में है। सूर्य छिपने वाला है। मकोड़ा के सामने पहुंचते ही मकोड़ा की शक्तियां खींचकर बाकेलाल में प्रवेश कर गईं। फिर इससे पहले कि बाकेलाल उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता, सूर्य छिप गया। उफ! राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां मेरे अंदर से निकल गई हैं। ओह, मेरे अंदर पहले जैसी शक्ति का संचार हो गया है। इसका मतलब अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पलक झपकने के साथ ही राक्षस राज मकोड़ा ने उन सबको अपनी शक्तियों में बांध लिया। उफ! अब मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाकर कैद करूंगा। अब इस दुष्ट की कैद से छूटने का एक ही तरीका है महाराज। हे तिलस्म देव, हमारी मदद करो। अगले ही पल कड़ाक! ओह, मकोड़ा के जादुई बंधन टूट गए। तिलस्म देव, अब यह निष्क्रिय अवस्था में नहीं है। मुझे भाग निकलना चाहिए, अन्यथा मेरी खैर नहीं। लेकिन ठीक इसी पल सू! मैं जल रहा हूं, बचाओ! देखते देखते मकोड़ा जलकर राख में बदल गया। मकोड़ा के मरते ही तिलस्म देव की जय! वाह, संकट टल गया। हे देव पुरुष, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने हमें एक भयानक मुसीबत से बचा लिया। तब फिर मेरी नहीं, बाकेलाल की जय बोलो। बाकेलाल? हाँ, अगर आज बाकेलाल ना होता तो निष्क्रिय अवस्था में होने के कारण मकोड़ा मेरी सारी शक्तियां छीनकर मुझे समाप्त कर देता। किंतु जिस समय मकोड़ा ने मुझ पर आक्रमण किया, उस समय मेरी सारी शक्तियां बाकेलाल के पास थी। देवपुत्र के वरदान के कारण जैसे ही बाकेलाल मेरे सामने से दूर हुआ, मेरी शक्तियां मेरे पास वापस पहुंच गई। और अब चूंकि मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः मैं यहां से जा रहा हूं। इसी के साथ तिलस्म देव वहां से गायब हो गए। बोलो तिलस्म देव की जय! जान आफत में पड़ी बाकेलाल की और जय जयकार हो रही है उस कमबख्त तिलस्म देव की। विक्रम सिंह ने घोषणा की, बाकेलाल, तुम्हारे कार्य से प्रसन्न होकर मैं यज्ञ के बाद यज्ञ का घोड़ा बादल तुम्हें इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। सिर्फ घोड़ा? लानत है ऐसे इनाम पर। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरा प्यारा बाकेलाल, गले लग जा। काश गुफा का वो आलसी शेर मुझे खाने में थोड़ी चुस्ती दिखा जाता। इस प्रकार बादल को लेकर विक्रम सिंह ने चौखट सिंह को पुनः वहां का राजा नियुक्त कर दिया और अपने विशाल सेना तथा बाकेलाल के साथ वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।